हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूं आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो टेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देख रही हूं जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आज देर रात ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में है व्यूअर्स। या देर रात इस पर्सन के थ्रू आपको याद करा भी जा रहा है, करा भी जाएगा या नहीं, किस तरह से और क्या आपको लेकर ये पर्सन देर रात तक याद करेंगे, ये सभी चीज़ें व्यूअर्स मैं यहाँ पर इस रीडिंग में कवर करूँगी। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको ये ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो आप उनका और अपना नाम मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ले ले या कमेंट बॉक्स में अपना और उनका नाम मेंशन कर दें। ये एक कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आप खास ध्यान रखें। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपना अपने पार्टनर के ऊपर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि आखिर देर रात इनके दिल में, मन में आखिर आपको लेकर अब क्या है, क्या चल रहा है। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए देर रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या चल रहा है, क्या है। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। लोन वोल्फ, बीइंग गार्ड, आई कैंडी, फील अनलव्ड, प्रोकास्टिनेटिंग एंड बॉटम में सीकिंग परफेक्शन। देखिएगा व्यूअर्स, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बताई जा रही हैं कि आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, ये पर्सन ना किसी की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं बीते दिनों में। किसी ऐसे पर्सन की तरफ हो, किसी ऐसे रिश्ते की तरफ हो, या फिर किसी ऐसे पैसे की तरफ हो जो दूर से तो डेफिनेटली बहुत खूबसूरत लग रहा था या लग रही थी, या दूर से तो इस इंसान को ना ऐसा फील करा रहा था जैसे कि इनका उस रिश्ते में जाकर, उस पैसे की तरफ बढ़कर पर्सनालिटी पूरी तरह से बदल जाएगी, पर्सनालिटी पूरी तरह से निखर जाएगी। तो इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में कि आप दोनों के दरमियान यहाँ पर कोई थर्ड रीज़न है, कोई थर्ड वजह है, चाहे वो थर्ड पार्टी हो या फिर वो पैसा हो, जिसकी तरफ ये पर्सन बढ़े। और यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही है कि थोड़ा सा इस इंसान का नेचर भी ऐसा रहा जहाँ पर ये पर्सन ना परफेक्ट की तलाश में रहे, यानी कि इन्हें हर चीज़ में कमी नज़र आती थी, या ये पर्सन हर वक्त ना और अच्छा चलेगा और अच्छा मिलना चाहिए और अच्छा मिल सकता है, उस तरह की सोच ये पर्सन रखते थे। जिस रीज़न के चलते ना इस इंसान ने व्यूअर्स अपने आप को आपसे गार्ड करा, इन्होंने आपके साथ के रिश्ते से अपने आप को दूर करा। या फिर ये समझ लीजिएगा कि एक पॉइंट पर आकर इनकी सोच आपको लेकर, जैसे पहले थी ना लवेबल थी, प्यार ये आपसे करते थे, इनका सारा का सारा प्यार आपके लिए हुआ करता था। तो एक वक्त पे वही प्यार इस इंसान ने अपने आप को गार्ड करने के चलते व्यूअर्स यहाँ पर एक पॉइंट पर समेट लिया, क्योंकि ये आपसे बेहतर ऑप्शन की तरफ जा रहे थे, इनका झुकाव आपसे बेहतर ऑप्शन की तरफ बढ़ रहा था, या फिर ये कहिएगा कुछ और बेहतर ऑप्शन इन्हें अपनी तरफ खींच रहा था। और ये पर्सन व्यूअर्स इसी रीज़न के चलते एक वक्त पे ना आपसे दूर गए हैं, इसी रीज़न के चलते इस इंसान ने व्यूअर्स आपसे दूरियां बनाई हैं। ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कि इस इंसान ने ना आपको इंतज़ार भी बहुत कराया, मतलब आपने इस पर्सन का बहुत लंबे समय तक वेट करा है, लेकिन स्टिल इस इंसान की तरफ से आपको कभी भी सॉलिड वे में जवाब नहीं मिला। एज एन कि ये क्या चाहते हैं, ये इस रिश्ते में रहना चाहते हैं, इस रिश्ते को छोड़ना चाहते हैं, या अगर इनकी तरफ से कभी आपको जवाब मिला तो आप उस पर यकीन नहीं कर पाए। उन बीते लम्हों को, उन प्यार के पलों को याद करके जो आप दोनों के दरमियान यहाँ पर गुजरे थे। तो यहाँ पर व्यूअर्स
अगर मैं इनके स्टेट ऑफ माइंड की बात करूँ तो यहाँ पर व्यूअर्स ये पर्सन अपने आप को ना एक्चुअली में अकेला मान रहे हैं। जिस अट्रैक्ट होने वाली चीज़ की तरफ, रिश्ते की तरफ ये पर्सन बढ़े और अपने आप को इन्होंने गार्ड करा, कहीं ना कहीं इन्हें वहाँ से वो सुकून, वो प्यार नहीं मिला, वो प्यार, वो सुकून नसीब नहीं हुआ। और इसी रीज़न के चलते व्यूअर्स यहाँ पर ये पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा अपने आप को अकेला मान रहे हैं। उस अकेलेपन से इस पर्सन को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है, वो अकेलापन इन्हें काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर रहा है। और ये सब चीज़ें फील करने के बावजूद भी आपकी तरफ इसीलिए नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि इनके दिल में ये चीज़ें हैं कि इन्होंने ऑलरेडी आपको इतना वेट कराया है और उस वेट करने के बाद अब आप इनका किसी भी सूरत में, किसी भी कॉस्ट में यहाँ पर अब इंतज़ार नहीं कर रहे होंगे। मतलब आपने भी इंतज़ार करना छोड़ दिया होगा, अब आप भी यहाँ पर इंतज़ार कर कर के थक गए होंगे। तो इनके दिल में ना इस वक्त में ये फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा इन्हें घेरे हुए हैं। जैसे कि एक वक्त ऐसा था कि जब ये खुद से आपको, अपने आप को दूर कर रहे थे, खुद से आपसे दूर होते जा रहे थे, और एक वक्त अब ऐसा है जहाँ पर डिवाइन यूनिवर्स इन्हें आपसे दूर कर रही है या इन्हें ऐसा एहसास दिला रही है कि आपसे दूर हो गए हैं। इन्हें इस चीज़ को मानने के लिए जैसे फोर्स कर रही हो, बोल रही हो कि आपसे दूर हो गए हैं। तो उस तरह की चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को यहाँ पर काफ़ी अकेला, तन्हा या फिर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिसअपॉइंट कर रही हैं। तो ये मुझे इनकी एनर्जी, स्थिति इस वक्त की यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। काफ़ी ज़्यादा ऐसी एनर्जी है जैसे कि दिल ना ये अपना टूटता हुआ पा रहे हैं। ये वही दिल है जो कभी एक वक्त पे ना आपके लिए धड़कता था, या ये वो दिल है जिसने एक वक्त पे आपका दिल तोड़ा था। तो ऐसी मुझे इनकी एनर्जी है, ऐसा मुझे इनका स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। चलिए और देखते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड अपने आप को इस अकेलेपन में देखकर कैसा महसूस करा जा रहा है, क्या फील करा जा रहा है, गाइड कीजिए। 6 ऑफ कप्स, यहाँ पर आपका जेमिनाई, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि नंबर 6 यानी कि जून मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अपने आप को यूँ अकेला देखकर, तन्हा देखकर, अपने हालातों को अपने फेवर में नहीं बल्कि अपने खिलाफ जाते देखकर इस इंसान के दिल में व्यूअर्स यहाँ से उठकर चले जाने की इच्छा, यानी कि अपने आज में जहाँ पर भी है ना वहाँ से उठकर चले जाने की, उन रिश्तों को, उन आई कैंडीज़ को पीछे छोड़कर जाने की इच्छा इनके दिल में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चल रही है। ऐसे मैं ऐसी एनर्जी इनकी देख रही हूँ व्यूअर्स, जैसे इस इंसान के दिल में ये काफ़ी ज़्यादा चल रहा है कि अपनी जगह बदल लें, अपनी जॉब बदल लें, जहाँ पर ये है ना अपने आज में, करंट में, वहाँ से ये मूव कर जाएं। अपनी लाइफ से, अपने आज से इतने ज़्यादा डिसअपॉइंट क्योंकि ये पर्सन है इस रीज़न के चलते। इन्हें इवन यहाँ पर इस तरह के ख्याल भी काफ़ी ज़्यादा घेरे हुए हैं, जैसे कि ये जब सबसे दूर चले जाएंगे ना, जब ये सब से अपने आप को दूर ले जाएंगे, तो जिन जिन लोगों को इनसे, इनके आज में प्रॉब्लम है, जिन जिन लोगों में इनके रहने से, इनके यहाँ होने से प्रॉब्लम है ना, वो सब की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरह की चीज़ें, उस तरह का ख्याल व्यूअर्स इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। ये पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा ना जिन लोगों के विषय में सोच रहे हैं दूर जाने की, उन लोगों से काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड हो गए थे, या फिर ये कहिएगा कि थोड़ा सा एक होता है ना, डिपेंडेंसी थी इनकी, चाहे वो डिपेंडेंसी इमोशनली वाइज हो या फिर वो फाइनेंशियली वाइज हो। लेकिन एक इंसान का अपनी डिपेंडेंसी को तोड़कर उससे अपने आप को दूर ले जाना डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो होता है। ये चीज़ें आपसे ज़्यादा बेहतर कोई और नहीं समझ सकता, लेकिन इनके दिल में वो चीज़ें चल भी रही हैं और उन चीज़ों को सोच सोच कर इनका काफ़ी ज़्यादा मन यहाँ पर भारी हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा मन इनका यहाँ पर व्यूअर्स परेशान हो रहा है। तो उस तरह की मुझे इनकी एनर्जी या स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अपने आप को समझाने की कोशिश करी जा रही है कि क्या ये एक्चुअली में अकेले हैं या फिर ये इनका खुद का डर है जो इन्हें महसूस हो रहा है कि भाई अकेले रह गए, अकेले रह जाएंगे। तो ये पर्सन इस तरह से काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, वो मुझे इनकी एनर्जी दिखी है। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, बीइंग गाइडेड को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की अब करंट फीलिंग्स क्या बन रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए बीइंग गाइडेड को लेकर फीलिंग्स क्या हैं अब इनकी।
द स्टार। इस इंसान को ना ऐसा फील हो रहा है कि जैसे अभी किसी से उम्मीद नहीं रख सकते, या ये ना तो किसी से उम्मीद रख सकते और ना ये रख पा रहे हैं। और इस रीज़न के चलते व्यूअर्स ये पर्सन ना अपने आप को, अपने दर्द को, अपनी तकलीफ़ को, अपने अकेलेपन को, सबको गार्ड करे फिर रहे हैं। एज़ एन किसी को इनका बुरा वक्त या इनके दिल में क्या तूफ़ान चल रहा है वो किसी को पता ना चल जाए, कोई इस चीज़ को भाप ना जाए। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में हैं, और उन चीज़ों को मद्देनज़र रखकर ये पर्सन व्यूअर्स ना सिर्फ केवल आपसे अपने आप को गार्ड कर रहे हैं, ये सबसे अपने आप को गार्ड कर रहे हैं। या यूँ कहिएगा कि पहले भले इस इंसान ने आपसे अपने आप को गार्ड कर लिया हो, लेकिन अब यहाँ पर हालात वो बन गए हैं कि जो आसपास के लोग हैं, जिनसे इन्हें उम्मीद थी, जिनसे ये उम्मीद लगाए हुए थे, जिनमें ये अपना सुकून ढूंढ रहे थे, जिनसे ये अपने आप को हील कर रहे थे, या जिनको अपनी लाइफ का ये पर्पस मान रहे थे ना, अब ये उनसे भी अपने आप को गार्ड कर रहे हैं, क्योंकि अब इनकी उनसे भी कोई उम्मीद नहीं है। वो फीलिंग इनकी यहाँ पर बन रही है व्यूअर्स। आई कैंडी को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या बन रही हैं? स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 10 ऑफ कप्स। यहाँ पर आपका वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। इनके दिल में ना इवन ये चीज़ें भी व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा घर कर रही हैं, जैसे कि कुछ चमकती हुई चीज़ों या रिश्तों की तरफ ये पर्सन इस तेज़ी से भागे, जिसके चलते इन्होंने जो परिवार इनका आपके साथ था, जो परिवार इनका आपके साथ बन सकता था, या जिस परिवार में आपके साथ रह सकते थे, ये उसको ख़त्म कर दिए। जैसे कि एक होता है कि सामने वाला इन्हें बोल रहा है कि भाई तुम मेरे साथ चलो, मेरे साथ रहो, मेरी तरफ बढ़ जाओ, तुम्हें ये मिलेगा, ऐसे मिलेगा, ये सब दिया जाएगा, ये सब प्रोवाइड कराया जाएगा। और इन्होंने कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के लालच में, इन सब चीज़ों के प्रति अपना एक अट्रैक्शन फील करने के चलते आपके साथ के रिश्ते, उस घर, उस परिवार, उस सपने को यहाँ पर आग लगा दी। और ये पर्सन भी हुआ सब उस सपने को, उस घर को, उस परिवार को जो था या जो बन सकता था, उसको काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स यहाँ पर मिस कर रहे हैं। उसको अपनी आंखों के सामने ना अपने आप से दूर जाते हुए, या दूर हो गया है उस तरह से ये देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो वो मुझे इनकी एनर्जी या स्टेट ऑफ माइंड इनकी सुबह से बनता हुआ दिख रहा है। फील अनलव्ड को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रही हैं, क्या बनी हुई हैं, स्पिरिट्स गाइड कीजिए। 7 ऑफ सोर्ड्स। जेमिनाई, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। काफ़ी ज़्यादा ऐसी फीलिंग है जैसे कि ना एक होता है कि आपकी नज़रों से उतर गए, आपकी सोच से उतर गए, या फिर आपको बिट्रे करके आपकी ज़िंदगी से वो सब चुरा के जो कहीं ना कहीं आपका था, आपका होना था, वो सब चुरा कर ये पर्सन आपकी नज़रों में फ्रॉड बन गए, या फिर एक तरह से एक होता है ना कि उसने मेरे साथ चीट करा, एक चीटर बन गए। तो वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में चल रही हैं। एज एन इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही है कि काफ़ी सारी वजह हैं आपके पास इन्हें ना प्यार करने की, काफ़ी सारी वजह हैं आपके पास जिस वजह से आप इनकी तरफ ना तो बढ़ो और ना इन्हें अपनी तरफ बढ़ने दो। तो ये पर्सन खुद से समझ रहे हैं जिन चीज़ों को, ये खुद से एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, जिन चीज़ों को लेकर इन्हें तकलीफ़ खुद से भी हो रही है, जिन चीज़ों को लेकर ये खुद से अब अपने आप को माफ़ भी नहीं कर रहे हैं। तो ये पर्सन ये समझ रहे हैं कि इन्होंने कुछ भी हो उस अट्रैक्शंस की तरफ बढ़ के आपको चीट तो करा है, आपके साथ दगा तो करी है, या फिर इन्होंने कहीं ना कहीं इस रिश्ते में लापरवाही तो बढ़ती है। तो वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में हैं यहाँ पे। गाइड कीजिए, बताइए प्रोकास्टिनेट के मामले में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग क्या बन रही है, क्या बनी हुई है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। पेज ऑफ सोर्ड्स। देखिए यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि इन्होंने ना आपको ना इग्नोर बहुत करा है। इन्होंने इस चीज़ का आपको एहसास ये दिलाया है कि आप इनका इंतज़ार ना करो, आप इनके लिए रुको ना, आप बजाय इनके लिए रुकने के आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। लेकिन आपने बहुत ज़्यादा इंतज़ार करा, स्टिल इस इंसान का इंतज़ार करा, लेकिन आपने उस इंतज़ार को मतलब बेकार नहीं होने दिया। उस टाइम पर आपने अपने आप पर काम करा, अपनी वैल्यू पर काम करा, अपनी ग्रोथ, अपनी तरक्की, अपने आने वाले फ्यूचर पर काम करा। जो चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान की नज़रों में आपको ख़ास बना जाती हैं,
आम तो इन्होंने बना ही रखा था, लेकिन आपके खुद के लिए गए एक्शंस अपनी लाइफ को लेकर आपको इनकी सोच में आपको खास बना रहे हैं। और अब ये पर्सन वो बन रहे हैं जिस इंसान को आपके अपने आप से दूर जाने का अफ़सोस यहाँ पर हो रहा है। वो अफ़सोस इन्हें अंदर ही अंदर व्यूअर्स यहाँ पर खाए जा रहा है, तोड़े जा रहा है, तो वो इनके साथ हो रहा है। पॉसिबिलिटीज़ ये बताई जा रही हैं, जोग्राफिकली ये पर्सन आपसे दूर बहुत ज़्यादा चले आए हैं, और जितना ये दूर आए हैं उतना ज़्यादा इनके दिल में आपकी तरफ बढ़ने की क्यूरियोसिटी डेवलप हो रही है, एक प्यास वो आपसे बात करने की, आपकी तरफ बढ़ने की, आपके साथ के रिश्ते में किस तरह से अब नेगोशिएशन हो सकता है, उस तरह की इच्छाएं इनके दिल में यहाँ पर डेवलप हो रही हैं आपके साथ, क्योंकि ये पर्सन इस चीज़ को रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि आपके साथ होने पर ही पूरे हो पाएंगे। आपसे दूर होकर तो ये ना तो पूरे हुए और ना इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे झंडे गाड़े जो इन्हें आगे ही बढ़ने दें, आपसे दूर ही रहने दें। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, सिंकिंग परफेक्शंस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है, क्या है स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। द सन, अब इन्हें ये समझ में आ रहा है कि परफेक्शन क्या है, किस चीज़ में है, और खुशियाँ कहाँ थी, पॉजिटिविटी ज़िंदगी में कहाँ थी, किस रिश्ते में थी। यानी कि परफेक्ट तो आप थे, या इनके पास वो चीज़ें तो थी जिसे ये परफेक्ट बोल सकते थे, लेकिन ये ज़्यादा की तलाश में, ज़्यादा के लालच में ये फिर भी आपसे अपने आप को दूर लेकर गए, फिर भी आपसे अपने आप को दूर ले गए। और अब यहाँ पर ये पर्सन उस ग्रोथ को, उस पॉजिटिविटी को, उस सक्सेस को मिस कर रहे हैं जो इन्हें ऑलरेडी आपसे एक वक्त पे एक पॉइंट पर मिली थी, जिसका ये पर्सन व्यूअर्स एक्चुअली में अब कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा इस इंसान के थ्रू अब यहाँ पर इस चीज़ को रियलाइज़ करा जा रहा है, उतना ज़्यादा यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स टॉक्सिक होते जा रहे हैं, उतना ज़्यादा ये झगड़ालू किस्म के होते जा रहे हैं। बुरी आदतें जैसे इनका पीछा कर रही हैं, ये बुरी आदतों का पीछा कर रहे हैं। ठीक है, तो उस तरह का मुझे थोड़ा सा ये दिख रहा है पॉसिबिलिटीज़ कि आपसे दूर होकर ना काफ़ी बुरी आदतों की तरफ भी ये बढ़े हैं। फिर चाहे वो बुरी आदतें इन्हें किसी भी दरवाजे पर ले आई हो या किसी भी तरह से रोड पर क्यों ना ले आई हो, लेकिन इनको ये चीज़ें समझ में तो तभी आ रही हैं जब ये उन बुरी आदतों की शिकार होते जा रहे हैं, और उन बुरी आदतों से इन्हें बदले में जब कुछ नहीं हासिल हो पा रहा, तब यहाँ पर व्यूअर्स ये पर्सन आप में वो परफेक्शन समझ पा रहे हैं जो इन्हें उस वक्त पे समझ नहीं आया था। तो वो इनकी एनर्जी या वो इनका स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स बन रहा है। देख रही हूँ इस एनर्जी, इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ व्यूअर्स ये पर्सन आपसे कहना क्या चाह रहे हैं, इनके मैसेजेस देख लेते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन अब कहना क्या चाह रहे हैं व्यूअर्स से, इस एनर्जी, इस स्टेट ऑफ माइंड, इस रियलाइजेशन के बाद डिवाइन गाइड कीजिए। गॉस आपसे कहना चाह रहे हैं, अब इन्हें इस चीज़ का डर लगता है कि लोग मेरे बारे में क्या कह रहे होंगे, लोग मेरे हालातों के बारे में, मेरे अकेलेपन के बारे में क्या बात करते होंगे। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि अब लोगों ने ना मेरे बारे में बात करनी शुरू कर दी है, जो चीज़ें ना मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाती हैं, जो चीज़ें मुझे और ज़्यादा अकेला रहने के लिए बोल जाती हैं, तुमसे दूर ले जाती हैं या तुमसे दूर होने का एहसास दिला जाती हैं। तो आपसे ये पर्सन व्यूअर्स ये कहना चाह रहे हैं, याद आ रहा है इन्हें वो कमिटमेंट जो आप दोनों के दरमियान था, जिस कमिटमेंट से कभी एक वक्त पे इन्होंने ना दूरियां बनाई थी, अपने आप को गार्ड कर लिया था। इवन जिस कमिटमेंट से इन्होंने ना तो खुद उम्मीद रखी थी और ना आपकी उम्मीद इन्होंने रहने दी थी। तो अब ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं कि अब इन्हें उसी कमिटमेंट में अपना फ्यूचर दिख रहा है, उसी कमिटमेंट में इन्हें अपनी उम्मीद दिख रही है, उसी कमिटमेंट का ये पार्ट, एक हिस्सा बनना चाहते हैं। आपसे ये कहना चाह रहे हैं डिटैचमेंट, इवन कहना चाह रहे हैं कि अभी उन बुरी आदतों से डिटैच्ड होना चाहते हैं, अब ये उन बुरी आदतों से अपने आप को दूर लेकर जाना चाहते हैं, जो बुरी आदतें इनको आपसे दूर ले गई, जो बुरी आदतें इस इंसान के दिमाग में ना कचरा डाल गई, या फिर ये कहिएगा जो बुरी आदतें इस इंसान को कंफ्यूज कर गई। तो ये पर्सन अब उन्हीं सब बुरी आदतों से अपने आप को डिटैच करना चाहते हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड, सीक्रेट्स,
आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि उस वक़्त पे ना इन्होंने आपको सच नहीं बताया, इन्होंने आपसे सच छुपाया या इवन इन्होंने आपसे बहुत कुछ छुपाया। इसी रीज़न के चलते ये जानते हैं कि जब रिश्ते में सीक्रेट्स आने शुरू हो जाते हैं ना, तो कहीं न कहीं जो दूसरा पर्सन है वो पहले पर्सन को जो सीक्रेट्स रख रहा है, उससे प्यार चाह कर भी नहीं कर पाता या कर पाती। उस पर भरोसा चाह कर भी नहीं कर पाता या कर पाती। ये जानते हैं और ये आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि इन्हें आपसे सीक्रेट्स रखने नहीं चाहिए थे। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। मिस्ड अपॉर्चुनिटी कहना चाह रहे हैं जब आपको ये सोशल मीडिया पर देखते हैं और आपके बारे में कोई ख़ास जानकारी इन्हें नहीं मिलती है, तो कहना चाह रहे हैं तब और ज़्यादा चीज़ें रियलाइज़ होती हैं कि इन्होंने आपकी तरफ बढ़ने के, आपके इनकी तरफ बढ़ने के रास्ते बंद कर दिए, वो मौके इन्होंने ख़त्म कर दिए जो आप दोनों को या इनकी खुशियों को फिर से इनकी ज़िंदगी में ला सकती थी। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि तब मुझे ज़्यादा इस चीज़ का रियलाइज़ होता है मैं किस खुशी से, किस चीज़ से अपने आप को दूर ले आया हूँ या ले आई हूँ। लेकिन अब दिल में बार बार बस यही इच्छा जागती है कि किसी तरह से तुम वापस मेरी ज़िंदगी में आ जाओ, किसी तरह से मैं तुम्हें अपनी सारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर दूँ, अपने आप को तुम्हें सौंप दूँ। तो आपसे ये पर्सन व्यूअर्स ये कहना चाह रहे हैं। चलिए ये देखते हैं व्यूअर्स आपके आर्कएंजल्स, आपके पितृदेव आपको अब क्या समझाना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आई है। गाइड कीजिए और बताइए। व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए और बताइए। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। मैजिक गार्जियन, एयर गार्जियन, समर एंड स्प्रिंग। देखिए आपसे ना यहाँ पर डिवाइन की तरफ से ये बोला जा रहा है, आपके आर्कएंजल्स की तरफ से ये बोला जा रहा है कि जो बीज आपने बोए थे, जिस भी तरह के बीज आपने बोए थे ना, अब यहाँ पर वक्त आ गया है उन बीज का ग्रो होने का। यानी कि जो भी जिस भी तरह का जिसने नेगेटिव रखा अपने आप को मैक्सिमम टाइम, तो उनकी ज़िंदगी में देखो नेगेटिविटी आएगी। देखिए जिन लोगों ने यहाँ पर अपने आप को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रखा, पॉजिटिव सोचा, तो उन लोगों की ज़िंदगी में यहाँ पर व्यूअर्स पॉजिटिविटी भी आएगी। ठीक है, तो जो जिस तरह से जिसने जो बोया वो अब यहाँ पर ग्रो होने का, उसका रिजल्ट मिलने का वक्त आ गया है। अब आपके यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ बताई गई है, इवन अब आपका परसेप्शन भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बदले। ठीक है, पहले जैसे आप इस इंसान को लेकर जो सोच रखते थे, जो फील करते थे, अब आप वैसा ना फील करके आप कुछ डिफरेंट फील करो, तो इसकी पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं। एंड अब यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे मिरेकल्स भी होंगे, ये भी आपके आर्कएंजल्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस के तौर पर बोला जा रहा है। तो आपसे यहाँ पर एज अ गाइडेंस व्यूअर्स यही बोला जा रहा है कि अब तो वक्त आ गया है आपकी ज़िंदगी में मिरेकल्स होने का। अब तो यहाँ पर वक्त है, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें उस तरह से होंगी जिस तरह से आप चाहते थे, एक्सपेक्ट करते थे, क्योंकि यहाँ पर जो आपने बोया है अब उसको काटने का वक्त आपकी ज़िंदगी में यहाँ पर आ गया है। तो ऐसा आपके आर्कएंजल्स, आपके पितृदेव व्यूअर्स आपसे बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा, ताकि चैनल पर जब भी कोई नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। उसके अलग अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, ब्रेसलेट्स लेने हैं, क्रिस्टल्स लेने हैं, तो नंबर मेरा आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, उसके माध्यम से आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग व्यूअर्स अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।